खबर है अमेठी से। महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। दौरे के पहले दिन महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने तहसील सभागार गौरीगंज में महिला उत्पीड़न मामलों की जन सुनवाई की। महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य के पास घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा के साथ महिला उत्पीड़न से संबंधित कई मामलों आए, जिनको अधिकारियों की मौजूदगी में सुनकर उनके तुरंत निस्तारण के लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जन सुनवाई को लेकर कहा कि हमारे पास अभी 17 मामले आए हैं, जिसमें से 3 मामलों का हमने निस्तारित किया है। हमारे पास कुछ मामले घरेलू हिंसा, कुछ मामले रास्ते ज़मीनी विवाद के आए हैं। हमने सभी मामलों को सुना। हमारा यह भी प्रयास है कि मामलों की जन सुनवाई और उनके निस्तारण के साथ साथ सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका भी पीड़ितों को लाभ मिले। जिस तरीके से वह न्याय के लिए मांग कर रही हैं वह उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा का अभाव है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में लोगों ने कि एक दूसरे से वार्ता इतनी आसानी हो गई है, जिसमें घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारे पास अमेठी जन सुनवाई में करीब 17 प्रकरण आए हैं, जिसमें से कि 3 निस्तारित हुए हैं और कई मामले ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और कुछ मामले हमारे पास जमीनी विवाद के थे, नाली से संबंधित थे, रास्ते से संबंधित थे। तो वो मामले हमने सुने और हमारा ये भी प्रयास रहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो हमारे पास पीड़िताएं आ रही हैं उनको पहुंचाएं और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, जिसकी वो गुहार हमारे पास राज्य महिला आयोग में लगा रही हैं, उसपे हम तुरंत उनको मदद करें और त्वरित न्याय भी दिलवाएं। सरकार इतनी गंभीर है, आज महिलाएं कहाँ पहुंच रही हैं और किस किस तरह से मामले अमेठी में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी कमी तो सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि शिक्षा का भी अभाव है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि लोगों की एक दूसरे से वार्ता इतनी आसान हो गई है, जिसके चलते घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि संबंध लोगों के एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं सफर कर रही हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने लक्ष्य के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि वो ठीक तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच पाएं और घरेलू हिंसा से बाहर निकल पाएं। और बहुत बड़ा कॉज उसके पीछे सोशल मीडिया भी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस पर कोई सजा का प्रावधान है? ये भी कोई ऐसा है? देखिए, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं और निरंतर, क्योंकि अब इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो हम इन केसेस को भी डील कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम इन केसेस में भी महिलाओं को मदद पहुंचा पाए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होता है तो मुश्किल हो जाता है। बट हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष को सुने और उसके अनुसार मीडिएशन कराते हुए लोगों का घर परिवार बचा पाए। एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं आप मानती हैं बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर है, एटमॉस्फेयर का असर है और हर किसी के हाथ में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम है और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो शिक्षा का अभाव है। तो लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो शिक्षा, अपने करियर की तरफ कम है और ऐसी चीजों में ज्यादा है जिनसे वो इधर उधर मतलब क्या ही कहें, डाइवर्ट होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। और पुरुषों का भी थोड़ा सा वॉयलेंस मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी महिलाएं आई हैं उनकी यही कहानी है हर घर की कि बहुत मारा, बहुत पीटा और दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो हम उसका भी संज्ञान ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को मदद पहुंचा पाए। सहन शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई समाज में। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से संवेदनशील रहती हैं और मुझे लगता है अगर वो सशक्त खुद को बना पाएंगी तो वो उनके लिए सबसे बेहतर हथियार होगा।